महाराष्ट्र में एक बड़े ड्रामे के बाद बिलाखिर राज्यसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर महाअघाड़ी इत्तेहाद को जबरदस्त धक्का पहुंचा है। जीत को लेकर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में बीजेपी कारकुनान ने जश्न मनाया। अकोला में भी बीजेपी वर्करों ने आतिशबाजी और ढोल ताशों के साथ जश्न मनाया। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने बीजेपी लीडर विजय अग्रवाल से इस सिलसिले में बातचीत की। आपको क्या लगता है सर, किस तरह से जो महाअघाड़ी सरकार होने के बावजूद, जिस तरह से उनकी एक तीनों पार्टियों की मतलब यूनिटी होने के बावजूद आप लोग जो है तो 3 सीटें जीतने में यहाँ कामयाब हो पाए? महाराष्ट्र में जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी भारी मतों से उनकी जीत हुई है। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराष्ट्र की जनता का भी अभिनंदन करता हूँ कि इनके वजह से ही ये जीत हुई है। हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो पिछले 5 साल और अभी 2.5 साल जो लोगों से संबंध रखे, उसके कारण ये जीत हुई है और इनकी सरकार जाने वाली है। जिस तरह से मतलब आप लोगों ने 3 सीटें इनके बीच में लाए हैं, तो आपको लगता है कि इसका जो परिणाम है वो अगले जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें इसका परिणाम पड़ सकता है? इसके बाद सारे चुनाव, जो विधान परिषद का रहो, जो नगर पालिका का रहो, जिला परिषद का रहो, सब चुनाव में इसका परिणाम होगा। सर, इसी के साथ में मैं जानना चाहूंगा कि अकोला महानगर पालिका के लिए जो है तो इसका असर महाअघाड़ी जो सरकार की जो यहाँ पार्टीज है उस पर भी, महानगर पालिका पे भी इसका असर पड़ सकता है? इसका असर तो पड़ेगा ही, पर अकोला में भारतीय जनता पार्टी यही एक पर्याय है और ये जो विकास काम हुए, विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो जनता में काम करते हैं, इसके आधार पर आने वाले समय में हमारी सत्ता महापालिका में आएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विजय अग्रवाल जी, बीजेपी लीडर। उनका साफ कहना था कि जो 3 सीटें राज्यसभा में अभी बीजेपी ने जीती है महाराष्ट्र में, उसका आज उन लोगों ने जश्न मनाया और उनका साफ कहना है कि इसका जो है सीधा असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान।